आप देख रहे हैं केईपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे आज बंगाल के चुनाव की। बंगाल के चुनाव की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज सुबह से टीवी पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में यह बताया जा रहा है कि ये प्रशांत किशोर की ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की जीत बताते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव के रणनीतिकार हैं और वो रणनीतियां बनाते हैं कि कौन सी पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी। इस तरह की रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर का हमारे देश में नाम है और वो कई इलेक्शन, कई चुनाव पार्टियों को जिता भी चुके हैं। उन्हीं प्रशांत किशोर का ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने इसके बाद में ट्वीट किया और उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल किया जा रहा है, इस पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल किया जाना चाहिए और इस पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या है, इन तमाम बातों पर डिस्कस होना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर फिर वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में 100 सीटें जीतने के लिए मेहनत करती हुई नजर आ रही है, मशक्कत करती हुई नजर आ रही है और 100 सीटें जीतना भी उसके लिए परेशानी का सबब नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक और पहलू पे बात की जा रही है और वो ये पहलू बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 55% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा रहा है, यानी वो वोट जिसे हिंदू वोट के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है, वो 50 से 55% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा रहा है। थोड़ा सा आप इस पर विचरण करिए और देखिए क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है। अगर ओवरऑल वोट की बात करें तो इस ओवरऑल वोट में 30% के करीब बंगाल में मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम मतदाता है उसकी संख्या 70% के करीब मानी जाती है, यानी 70% जो मतदाता है उन 70% मतदाताओं में 50 से 55% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से टीवी पर जो न्यूज चल रही है, इन न्यूज के माध्यम से अगर इस बात को मान लिया जाए, अगर इस बात को भी इमेज कर लिया जाए तो ओवरऑल वोट का ये 40 से 45% वोट हुआ जाकर के इसके अलावा 55% वोट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ये आंकड़े की बात हो गई। अगर बात करें रणनीति की, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है क्योंकि जिस एरिया में अब चुनाव होने जा रहा है, जिन इलाकों में अब चुनाव होने जा रहा है, इन इलाकों में मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी बताई जाती है और यह भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं ने जिस तरह से मतदान करना चाहिए था, इससे पहले के चरणों में उतना अच्छा मतदान नहीं किया है। शायद अब प्रशांत किशोर के दिमाग में यह चल रहा हो कि मुस्लिम मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए, उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखा दी जाए तो मुस्लिम मतदाताओं के अंदर जोश आ जाएगा और मुस्लिम मतदाताओं के बारे में राजनीतिक लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये वो मतदाता होता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी संख्या में वोट करता है। इस बड़ी संख्या में जो वोट करना है, इस बड़ी संख्या के वोट के ऊपर मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर प्रशांत किशोर का निशाना भी हो सकता है। इन तमाम रणनीतियों के बीच में बंगाल का चुनाव चल रहा है और इस बंगाल के चुनाव में अब हिंसा भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज का जो चरण कंप्लीट हुआ, इस चरण में 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन यह मौत हमारे देश के संविधान को मजबूत करेगी, हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगी, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का काम करेगी। उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल और बंगाल में जो सत्ता पार्टी है यानी ममता बनर्जी की पार्टी, वो सभी लोग मिलकर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, रिजल्ट निकलने
चलने के बाद वो आम आदमी का विश्वास जीतने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अब बात करेंगे हम कोरोना वायरस के संक्रमण की। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और अगर ये कहा जाए कि इसका रौद्र रूप अब हमारे सामने आ रहा है, लखनऊ के जो शमशान घाट हैं, उन शमशान घाटों में जो मरने वाले लोग हैं उनके शवों के अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लग रही है। हॉस्पिटल में जगह नहीं बची है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकार अधिग्रहित कर रही है और उनमें कोरोना के पेशेंटों का इलाज किया जा रहा है। अब कोरोना के पेशेंट न सिर्फ आम जनमानस में हैं, बल्कि कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन भी ले चुके हैं, कोविशील्ड भी ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार दिनों दिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और साथ में बढ़ रही है सरकारी लापरवाहियां, साथ में बढ़ रही हैं हमारी आपकी सबकी लापरवाहियां। क्योंकि आपको याद होगा जब कोरोना वायरस के संक्रमण की हमारे देश में एंट्री हुई थी तो एंट्री के वक्त सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था, पूरे के पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्रों को सैनिटाइज कराया जाए और बाकायदा तौर पर सैनिटाइजेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था चलाई जा रही थी। और अब जब कोरोना वायरस का रौद्र रूप लोगों के सामने आ रहा है तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें नगर पंचायत खीरी की तो नगर पंचायत खीरी में कोरोना वायरस के संक्रमण का जो दूसरा फेज शुरू हुआ है, इस फेज के बाद एक बार भी सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया है, एक बार भी लोगों के बीच सैनिटाइजर नहीं बांटा गया है, एक बार भी उस तरह का युद्ध स्तरीय सफाई अभियान भी नहीं चलाया गया है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ खीरी टाउन की अगर बात करें तो खीरी टाउन में मच्छरों का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन मच्छरों के प्रकोप में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो डेंगू की बीमारी हो, चाहे वो मलेरिया की बीमारी हो, इन तमाम बीमारियों का जन्म हो रहा है। लेकिन नगर पंचायत खीरी कुंभकर्ण की नींद सोती हुई नजर आ रही है। ना तो मच्छरों के लिए नगर पंचायत खीरी द्वारा दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है, न सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, न युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कहीं कोमा में सोती हुई नगर पंचायत खीरी नजर आ रही है और हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। कम से कम सैनिटाइजेशन होना चाहिए, कम से कम बस्ती के अंदर सफाई व्यवस्था का बेहतर होना बहुत जरूरी है। कम से कम इस सफाई व्यवस्था के साथ में जो मच्छरों को मारने के लिए जिन दवाओं का छिड़काव किया जाता है, जो धुएं की मशीन चलाई जाती है, वो मशीन भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो सीधे तौर पर लापरवाहियों की पराकाष्ठा तय करती हुई नगर पंचायत खीरी नजर आ रही है और इन लापरवाहियों का खामियाजा कस्बा खीरी टाउन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप चले जाइए किसी भी डॉक्टर के यहाँ, शाम के 7 बजे के बाद इतनी लंबी लाइन लगती है कि वहां पर दवा लेना मुश्किल हो जाता है और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वायरल जो फीवर चल रहा है, जो वायरल बीमारियां चल रही हैं, जो संचारी रोग चल रहे हैं, उन संचारी रोगों की वजह से ये तमाम परेशानियां लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत खीरी को सफाई व्यवस्था बेहतर करनी होगी। नगर पंचायत खीरी को मच्छरों को मारने का कोई सटीक प्लान तैयार करके दवाओं का छिड़काव करना होगा और जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होती है वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में जब पहले फेज का कोरोना वायरस संक्रमण आया था हमारे देश में, तब नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में बहुत सी ऐसी फॉगिंग मशीनें खरीदी गई थी जिन मशीनों के माध्यम से सैनिटाइजेशन कराया जा रहा था। लेकिन अब वो मशीनें सब कहां हैं, वो जो सैनिटाइजर है वो सब कहां है, इस बात के बारे में नगर पंचायत खीरी को ही जानकारी होगी। लेकिन आम पब्लिक इसी इंतजार में है कि कब नगर पंचायत खीरी कस्बा खीरी टाउन का सैनिटाइजेशन कराती है, कब नगर पंचायत खीरी
खीरी मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव कराती है, कब नगर पंचायत खीरी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाती है, इन तमाम बातों का कस्बा खीरी वासी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि नगर पंचायत खीरी इन तमाम बातों पर ध्यान देगी और जो कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा तेजी से फैल रहा है, इससे बचने का जो भी तरीका हो सकता है, उन तमाम तरीकों के ऊपर नगर पंचायत स्तर से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाइयां की जाएंगी। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।